अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। कैपेसिटर का जो हमने लास्ट क्लास में जो लास्ट वीडियो में मैंने टॉपिक एक्सप्लेन किया था उसी से रिलेटेड उसमें एक न्यूमेरिकल भी था, तो आज हम उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कि जैसे हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस के अंदर हमारे पास दो किस्म के कॉम्बिनेशंस होते हैं, दो टाइप्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं। एक होता है सीरीज़ और एक होता है पैरेलल। सीरीज़ में जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सारे अगर एक ही सीक्वेंस के अंदर लगे हुए हैं कैपेसिटर्स, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ सीरीज़ कॉम्बिनेशन। और अगर सारे के सारे कैपेसिटर्स जो हैं वो लाइन बाय लाइन एक दूसरे के आमने सामने लगे हुए हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। सो यहाँ पर हम जो है वो सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अपने सामने कैलकुलेटर और अपनी नोटबुक वगैरह रखना मत भूलिएगा, ताकि साथ साथ आप इसको नोट डाउन करते चले जाएं, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 3 कैपेसिटर्स 10, 50 एंड 25 माइक्रोफेरेड रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर, जो कि हमें फिगर में दिखाए गए हैं। मैंने पहली में बनाया पैरेलल और सेकंड में मैंने आपको सीरीज़ में बना के दिखाया हुआ है। तो चार्ज ऑन कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि आपने जब तीनों के तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हुए हैं तो आपने एक एक के ऊपर चार्ज को बताना है कि कितना कितना चार्ज मौजूद है, ठीक है। दूसरे में आपने टोटल कैपेसिटेंस बतानी है, यानी कि पहले वाले के जो पहली डायग्राम है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन की, उसमें हमें टोटल कैपेसिटेंस को बताना है, राइट। और थर्ड में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, और आपको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यानी यहाँ पर जो वोल्टेज 1 यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, जो वोल्टेज 2 यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और जो वोल्टेज 3 यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तीनों का अलग अलग वोल्टेज आपने डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो है वो करंट सेम रहता है। इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन, यहाँ से सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं और स्टार्ट करते हैं। इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन चार्ज Q रिमेन्स सेम, सही है। और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज V रिमेन्स सेम, यानी वोल्टेज V जो है वो सेम रहता है। बस ये दो चीज़ें आपको याद रखनी होंगी ताकि आप लोग अपने न्यूमेरिकल को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकें। तो कैलकुलेटर अपने हाथ में रखना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमें Q मालूम करना है, तो जैसा कि हमारे पास फॉर्मूला होता है व्हेन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वी आर कंसिडरिंग अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इसमें जो वोल्टेज होता है वो Q के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल्स टू CV। और यहाँ पर क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हो रही है तो वोल्टेज सब में क्या होगा, सेम होगा। चार्ज व्हेन कनेक्टेड टू पैरेलल 250 वोल्ट सप्लाई। तो C1 हम यहाँ पे रखते चले जाएंगे। हम यहाँ पे Q1 लिखेंगे। Q1 इज इक्वल्स टू C1 कितना है हमारे पास 10 माइक्रो, और वोल्टेज कितना है 250। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 मिली कूलम। ये हमारे पास आ गया Q1। फिर हम निकालेंगे यहाँ से Q2। Q2 कितना हो गया, CV। Q2 इज इक्वल टू C कितना आ गया 50 माइक्रो, वोल्टेज कितना आ गया 250, तो ये 12.5 मिली कूलम। और इसी तरीके से जो Q3 है उसको निकालने के लिए भी आप क्या करेंगे, Q3 इज इक्वल टू C2 C1 C3 मल्टीप्लाई बाय V। तो Q3 इज इक्वल टू C3 हमारे पास कितना गिवन है 25 माइक्रो मल्टीप्लाई बाय 250। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25 माइक्रो एक्सपोनेंट -6 मल्टीप्लाई बाय 250, दिस विल गिव अस 6.25। Q3 इज इक्वल टू 6.25 मिली कूलम। ये हमारे पास आ गया Q1 Q2 और Q3। इसको दोबारा सॉल्व कर लें, 25 माइक्रो मल्टीप्लाई बाय 250, तो ये 6.25 माइक्रो मिली कूलम आ जाएगा। अब दूसरी चीज़ हमें मालूम करनी है पोटेंशियल टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल कैपेसिटेंस मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी, टोटल कैपेसिटेंस इज given by C equivalent is equal to C1
C2 एंड C3, तीनों को हम ऐड अप कर देंगे तो C इक्वेलेंट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 माइक्रो, 50 माइक्रो और 25 माइक्रो। जब तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 85 माइक्रो फैरेड। कैपेसिटेंस का यूनिट जो है वो फैरेड होता है, तो ये जो है वो मत भूलिएगा लिखना। इसके बाद हमें मालूम करना है अपने थर्ड पार्ट में, यानी ये एक तो ये हमारे पास आंसर्स हो गए तीनों, एक ये हमारे पास आंसर हो गया। अब हमें थर्ड पार्ट में क्या मालूम करना है, इसको 1 का नाम दे दें और यहाँ पर इसको 2 का नाम दे दें, और अब हम 3 की जानिब बढ़ रहे हैं। तो 3 में हमने मालूम करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि जब सीरीज में इसको कनेक्ट किया गया तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मालूम करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सीरीज में हमें पता है कि चार्ज सेम होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल्स टू Q अपॉन Q इज इक्वल टू CV होता है, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C, Q इज इक्वल टू CV होता है तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C आ जाएगा। यहाँ पर लेकिन चार्ज हमारे पास हम ये वाला नहीं रखेंगे, अगर ये रखेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा, हमें अलग से चार्ज निकालना होगा, लेकिन उससे पहले हमें पहले टोटल कैपेसिटेंस जो है वो निकालनी है। तो टोटल कैपेसिटेंस के लिए हम क्या करेंगे, 1 अपॉन इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर इन सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 1 अपॉन C इक्वेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइक्रो, 1 अपॉन 50 माइक्रो प्लस 1 अपॉन 25 माइक्रो। तो अब आप सबको डायरेक्ट सॉल्व कर दें तो ये आ जाएगा 1 अपॉन C इक्वेलेंट इज इक्वल, C इक्वेलेंट की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट वैल्यू निकालने, तो मैं भी यहाँ पे लिख रहा हूँ 6.25 एक्सपोनेंट माइनस 6 फैरेड, और इसको लिखे C इक्वेलेंट इज इक्वल टू 6.25 माइक्रो फैरेड। अब हम निकालेंगे V1, और V1 निकालने का क्या तरीक़ाकार है, V1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन C1। तो यहाँ से हमने जो C की वैल्यू, C इक्वेलेंट यूज़ किए, हम यहाँ पे लगाएंगे Q इज इक्वल्स टू C इक्वेलेंट मल्टीप्लाई बाय V। तो Q कितना आ गया, टोटल चार्ज कितना आएगा, 6.25 माइक्रो मल्टीप्लाई बाय 250। तो माइक्रो और 250 इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 6.25 एक्सपोनेंट माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 250, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.5625 एक्सपोनेंट माइनस 3 कूलम। ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या मालूम करना है यहाँ से, V कैसे मालूम होगा, V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1। Q कितना है, 1.5625 एक्सपोनेंट माइनस 3, और C1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10 माइक्रो। हम यहाँ पे 10 माइक्रो लिखेंगे, 10 एक्सपोनेंट माइनस 6, 156.25 वोल्टेज, ये हमारे पास V1 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से V2 हम निकालेंगे, V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2, और V2 कितना आ गया, 1.5625 एक्सपोनेंट माइनस 3 डिवाइड बाय C2 हमारे पास कितना है, 50 एक्सपोनेंट माइनस 6, और यहाँ पर हमारे पास V2 की वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी 31.25 वोल्ट। और फाइनली हमने जो V3 की वैल्यू मालूम करनी है वो क्या है, Q अपॉन C3, V3 इज इक्वल्स टू Q हमारे पास कितना गिवन है, 1.5625 एक्सपोनेंट माइनस 3, और C3 हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास है 25 माइक्रो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25 एक्सपोनेंट माइनस 6, और V3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 62.5 वोल्ट्स, यानी V1, V2 और V3। अब तीनों को अगर आप ऐड अप करें तो ये तीनों का सम जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, 250 वोल्ट के। ठीक है, तो यहाँ तक का ये हमारा क्वेश्चन था जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।